बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फूड क्रिएशन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सूजी का हलवा बनाया है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो सूजी से ज़्यादा अच्छा झटपट बनने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो हमने बनाया है सूजी का हलवा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो सूजी का मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली लेंगे हम, उसमें हम इसका शीरा तैयार करेंगे। 3 कप इसमें पानी डालेंगे हम, 3 कप पानी लेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप चीनी। इसके साथ हम तैयार करेंगे हलवे के लिए शीरा। बस हमने चीनी को मिक्स करना है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके लिए मैंने ती 1 कप सूजी है मेरी, तो उसके लिए मैंने 3 कप पानी इस्तेमाल किया है और 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। चीनी को हमने अच्छे तरीके से चूल्हे पर रखकर घोल लेना है। चीनी का दाना मिक्स हो जाएगा, पकना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ना इसकी 1 तार 2 तार बनानी है, बस हमने चीनी ही मिक्स करनी है। इसको उतार कर रख लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अंदर 1 प्याली मिक्स नट्स जो हैं वो मैं डालूँगी और इनको फ्राई करूँगी। मैंने लिए हैं मिक्स नट्स, जिसमें काजू हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं और कोकोनट है। किशमिश मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपने जो भी आपके पास अवेलेबल हों, आपने वो लेनी है। लेकर आपने उनको अपने हिसाब से जितनी आप डालना चाहते हैं, उनको हल्का-सा हमने फ्राई कर लेना है। इनका कच्चापन खत्म हो जाए, इनकी नमी खत्म हो जाए अंदर से, इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, इसको मैंने हल्की आँच पे हल्का-सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इनको कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। हल्का-हल्का सा इनके ऊपर कलर आ गया है, ये फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी। हमने यहाँ पे इनको निकाल लेना है, निकाल कर रख लेंगे। उसी पैन के अंदर हम देसी घी और शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच देसी घी भरकर लिया है। मैं देसी घी इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शामिल करूँगी मैं 1 कप भरकर सूजी, 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। इसमें शामिल कर लेंगे हम और इसकी हम भुनाई करेंगे। इसको अच्छा-सा मिक्स करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल या घी खाते हैं, तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम लोग लेवल पे खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हमारे घर पसंद किया जाता, तो इसलिए मैंने इसको पूरा-पूरा ही डाला है। तो जो लोग बहता हुआ घी या अंदर अच्छी तरह घी फिर रहा हो खाने में, वो पसंद करते हैं, तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे सूजी थोड़ी-सी खुश्क लगी है, तो इसमें मैंने 1 चम्मच और घी का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी सूजी जो है, वो अच्छे तरीके से घी में पक जाए। इसको हमने भुनाई करनी है, तो घी के साथ भुनाई होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें घी बहता हुआ नहीं है। इतना घी है कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमारे घर में घी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, ऑयल कम डाला जाता है, इसलिए मैंने लेवल पे रखा है। इतना हमने डाला है कि जिससे हमारा हलवा जो है वो बहुत अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमने सूजी की भुनाई कर ली है, उसका रंग चेंज होने तक हमने इसको भुनाई करनी है, उसकी खुशबू आने तक। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए सूजी में से, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। आप देख रहे हैं कि इसका रंग भी चेंज हो रहा है, हल्का-हल्का सा गोल्डन हो रहा है। हमने इसको जलाना नहीं है, हल्की आँच पे हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। सूजी की हमने भुनाई कर ली है, माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ गया है इसमें, खुशबू भी आ रही है, तो इसमें हम शामिल कर देंगे अब 1 टीस्पून इलायची पाउडर, जो कि मैंने इलायची के दाने निकाल कर पीस कर रखे थे। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इलायची 1 टीस्पून, इसके साथ हम इसको थोड़ा-सा भुनाई करेंगे, पिसी हुई है तो इसलिए मैंने इसको इस स्टेज पर डाला है, शुरू में नहीं डाला, वरना जल जाती है। इसकी हमने भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। रंग अच्छा-सा आ गया है, खुशबू अच्छी-सी आने लग गई है, तो इसमें शामिल कर देंगे हम शीरा, जो कि हमने बनाकर रखा हुआ है। वो हम हल्की आँच करेंगे पहले, एकदम से इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। तो आपने सूजी की भुनाई करने के बाद आँच को बिल्कुल हल्का कर देना है या बंद कर देना है। फिर इसमें शीरा ऐड करना है, वरना वो एकदम से जो है वो ऊपर उठेगा और जलने का भी खतरा होता है। छींटे उठते हैं, तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है।
तो जो हमने 3 कप पानी के साथ शीरा बनाकर तैयार किया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, सूजी के अंदर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने ढक देना है मिक्स करके, ताकि ये दम में अच्छे तरीके से सूजी जो है वो फूल जाए। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसको हमने ढक देना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने ढकना है, तो सूजी बिल्कुल जो है बहुत अच्छी सी फूल जाएगी। इसको चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सूजी कितनी अच्छी फूल गई है। इसको हमने एक दफ़ा फिर से मिक्स करना है। इसको अच्छा सा हिला देंगे ताकि इक्वली हमारा हलवा जो है वो तैयार हो। इसमें शामिल कर देंगे नट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, वो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करें, मिक्स करके फिर 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको दम लगा देना है। आप देख सकते हैं कि हलवा जो है वो किनारे छोड़ना शुरू हो गया है और तकरीबन तैयार है। आप ज़रा सख्त हलवा पसंद करते हैं या पतला-पतला करते हैं, या आपने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रखना है। अगर आपको ज़रा थोड़ा-सा थिक पसंद है तो आपने इसको दम देना है फिर 2 मिनट का। अगर ऐसे पतला पसंद है तो आप इसी स्टेज पर उसको उतार भी सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूजी बिल्कुल तैयार हो चुका है। दानेदार सा खूबसूरत से रंग वाला मज़ेदार सा हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, देसी घी की भी खुशबू आ रही है और सूजी की अपनी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। इसको हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया। थोड़ा-सा हलवा मैं बचा लूँगी पैन के अंदर। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं ज़र्दा रंग या ऑरेंज फूड कलर, कोई भी आप ले सकते हैं। फूड कलर लेना है आपने, इसके अंदर मिक्स कर लूँगी मैं। तकरीबन 2 चुटकी के करीब है। थोड़ा-सा हलवा मैंने बचाया था। इसकी गार्निशिंग करूँगी मैं, हलवे का कलर चेंज करूँगी, इसको रंग दूँगी। यहाँ पे इसको हमने येलो कलर देना है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। तो थोड़ा-सा हलवा हमने पैन में बचा लिया था, उसके अंदर हमने कलर शामिल कर लिया। और इसकी हमने थोड़ी देर 1 से 2 मिनट हमने भुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा हमारा हलवा बना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ना इसमें तेल बह रहा है, ना इसमें घी बह रहा है। बहुत ही अच्छा लेवल पे सेट है माशाल्लाह से। और ना ये खुश्क है, सूखा भी नहीं है और बहता हुआ ऑयल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका येलो कलर हो गया है। इसको हम उसी बाउल में शामिल करेंगे। आप किसी भी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो प्रेज़ेंट ऐसे करें, ऐसे सर्व करें कि बच्चे भी शौक से खाएँ और बड़े भी शौक से खाएँ। तो सूजी का हलवा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब अपने घर में मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाकर एन्जॉय करें। लुक देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार है और खुशबूदार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं अपनी राय आपने ज़रूर देनी है, ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नई मज़ेदार सी, अच्छी सी, यूनिक सी रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।